को नहीं करे दबाव में, न चौधरी साहब दबाव में काम करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहे, अपनी स्वतंत्रता से काम करते ये। भारत रत्न लेने के उपलक्ष्य में ये इतने दबाव में आ गए कि अपनी कार्यशैली छोड़ बैठे। कोई दबाव में काम नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह ये उस डीएनए में आते हैं कि दबाव का तो कोई जो कहता है वो उनके हंसी आती है उनकी बातों पर। अकेले जैसे उनके दादाजी यानी कि चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह ने जैसे काम किया है, उसी के अनुरूप वो भी अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे इस सरकार के अंदर और उनसे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। कांग्रेस जो गवर्नमेंट है ये सारी केवल मुसलमानों का पक्ष लेती है और उन्हीं के हित की काम करती है और हिंदुओं के पक्ष की नहीं है। मुस्लिम गवर्नमेंट है कांग्रेस। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो आप सभी को पता ही है कि नई जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, नई सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल तय हो चुके हैं और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जो जयंत चौधरी हैं वो भी मंत्री बन चुके हैं। सभी को पता ही है कि उन्हें कौशल विकास मंत्रालय मिला और राज्य मंत्री भी बनाया गया उन्हें शिक्षा मंत्रालय में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा दे देते हैं, यह कहते हुए कि मैं बड़े भारी मन से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मुस्लिम समाज का इस चुनाव में सम्मान नहीं हुआ। उनका यह भी कहना था कि जयंत चौधरी जो कि आरएलडी के मुखिया हैं वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और जयंत चौधरी क्योंकि अच्छे प्रभावशाली नेता हैं उनको कैबिनेट मंत्रालय दिया जाना चाहिए था, लेकिन उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। देखिए, बात यहां पर दिलचस्प यह है कि पार्टी छोड़ दीजिए, विचारधारा अगर नहीं मिल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से पार्टी छोड़ते वक्त जो ये इल्जाम लगाए गए ये कितने ठीक हैं और आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है। आपको बता दें कि अभी तक ऐसा कुछ भी मामला सामने नहीं था। बीजेपी आरएलडी गठबंधन एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। जब बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुआ था उस समय हमने गांव-गांव जाकर लोगों से पूछा, ये बात जानने की कोशिश की कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद, मंत्रालय मिलने के बाद अब इस तरह की बातें सामने आना कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बाद में मुस्लिम समाज के साथ में ठीक नहीं हुआ और जो मंत्रालय मिलना था, मंत्रालय मिलने से भी खुशी नहीं है। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो आम जनता उसके बारे में क्या सोचती है। आज मैं यही जानने के लिए गाजियाबाद जिले के गांव डबाना में आया हूं, तो यहां पर तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या वाकई जयंत चौधरी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर इनका कुछ और सोचना है। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? ईश्वर सिंह। आप बताइए क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई में जयंत चौधरी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करे दबाव में, न चौधरी साहब दबाव में काम करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहे, अपनी स्वतंत्रता से काम करते ये जयंत चौधरी, आज़ादी से। किसी के दबाव में नहीं, ये सब भ्रम फैलाया जा रहा समाज में और कुछ नहीं हो रहा इससे अलग। और रही मुसलमानों की बात, मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार नहीं है। सबसे ज़्यादा मुसलमान इस गवर्नमेंट में सब सुखी है, सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान ठा रहा बीजेपी गवर्नमेंट में और आगे भी कोई दिक्कत नहीं आया किसी मुसलमान को। ना अत्याचार हो रहे किसी साथ में, ना कोई भेदभाव हो रहा और मुसलमान स्वतंत्र से जी रहे हैं, आज़ादी से। इतना अच्छा शासन चल रहा है, ऐसा ना आज तक आया ना आप गाँव है। इतना बढ़िया गवर्नमेंट है, अच्छा काम चल रहा है। सब भ्रम फैलाया जा रहा समाज में। राहुल जी, ठीक हो रहा जो कुछ हो रहा। ये बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि इतनी फैसिलिटीज मिल रही हैं मुस्लिम समाज को, उसके बावजूद भी अगर वो वोट नहीं देते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण ये है उनकी मनचाही नहीं हो रही है। हाँ जी, क्यों ये लूटपाट और मर्डर करने वाले सब आतंकवादी ये मुसलमान है ज़्यादा, उनकी मनचाही वही लोग खिलाफ है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है नहीं, वो सब बीजेपी के पक्ष में है जी ज़्यादातर। और वो जो क्राइमिनल है ना, क्राइमिनल वे खिलाफ इस गवर्नमेंट के कि उनके तो हाथ बंध रहे हैं। कुछ ना कि मोटर चोर हो सकते, ना कोई गलत काम कर सकते। वे बंधन में उनका दबाव है गवर्नमेंट का, इस वजह से वे खिलाफ है मुसलमान बस। और जो ये चुनाव के बीच में इस तरह की बातें निकल करके सामने आई कि देखिए आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल करके ले जाएंगे, तो वो नहीं लगता आपको कि इसी बात से दुखी होकर के शायद
जो मुस्लिम समाज है उसने भी वोट नहीं दिया होगा इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन को। नहीं जी, ये बात नहीं है। मंगलसूत्र की तो कोई मुद्दा ही ना, कोई भी मंगलसूत्र केवल मुसलमानों के दौरे छिन जाएंगे। मंगलसूत्र तो सबके छिनेगा, किसी के बना छिना। ये तो मुद्दा बनाया जा बेकार की। नहीं, मुद्दा तो बीजेपी ने बनाया ना चुनाव के दौरान। मंगलसूत्र का हाँ। नहीं जी, है? नहीं बनाया। ये तो बनाया। विपक्षों ने बनाया मुद्दा। हाँ। राहुल ही कहता फिर आज मंगलसूत्र छिन जाएंगे और कांग्रेस वाले सब। हाँ, हमने नहीं सुना किसी बीजेपी के आदमी से कि मंगलसूत्र छिन जाएंगे। ये प्रियंका, राहुल, ये जयराम रमेश 5 साल ऐसे हैं कांग्रेस में जो ये जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हैं जी। नहीं, देखिए कहा तो था ये हाँ, कहीं बीजेपी के द्वारा ही, लेकिन ये बात है कि बाद में डिफेंड इस तरह से किया गया बात को कि मैं तो उनकी बातों को कोट करते हुए ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम समाज के हित में काम करती है। काम करती है, बिल्कुल सही बात है जी। कांग्रेस जो गवर्नमेंट है ये सारी केवल मुसलमानों का पक्ष लेती है और उन्हीं के हित की काम करती है और हिंदुओं के पक्ष की नहीं है। मुस्लिम गवर्नमेंट है कांग्रेस। चलिए देखिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम क्या? उनसे कर पहले। आपका नाम क्या? मेरा नाम हरिंदर कुमार है। आपके कैसे विचार हैं बताइए? ये जयंत चौधरी क्या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता? 100% दबाव में भारत रत्न लेने के उपलक्ष्य में ये इतने दबाव में आ गए कि अपनी कार्यशैली छोड़ बैठे। तो दबाव में तो है, और दबाव में जयंत चौधरी नहीं है, दबाव में सारी पार्टियां दबाव में हैं। अभी नीतीश जी दबाव में है, चंद्रबाबू नायडू दबाव में है। दबाव में कौन सी पार्टी नहीं है? अजीत पवार की पार्टी। ये बताइए, देखिए जयंत चौधरी को उन्होंने मंत्री बना दिया। पिछले 2 चुनावों में 2014-2019 में एक भी सीट नहीं निकली राष्ट्रीय लोकदल की। 2009 में गठबंधन किया था बीजेपी के साथ, 5 सांसद बने थे। खुद जयंत चौधरी, अजीत सिंह दोनों जो बापू बेटा हैं चुनाव जीत गए थे। उसके बाद में ना 14 में जीत पाए ना 19 में जीत पाए। 2022 में भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा राष्ट्रीय लोकदल का, जब बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन रहा था किसान आंदोलन के कारण। तब भी 33 में से केवल 8 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के जीत पाए। अब गठबंधन जब किया बीजेपी के साथ, 2 सीटें मिली, 2 की 2 जीती। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में आने से राष्ट्रीय लोकदल को भी फायदा हुआ? नुकसान हुआ। नुकसान हुआ। जब ईवीएम फेवर में काम कर रही है, अब जब खिलाफत में काम कर रही थी, जब दोनों अजीत सिंह को और जयंत चौधरी को हराया गया था, नहीं है ये चर्चा में। एक बात बताइए, अगर ईवीएम खराब होता तो अब की बार मुजफ्फरनगर से मात्र 24,000 वोटों से जीते हैं हरिंदर मलिक, कैसे उनको जिता देते? बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जो समाजवादी पार्टी के जीते हैं बहुत कम अंतराल से। अगर गड़बड़ करनी होती तो अब की बार भी कर लेते। तो ऐसा था ना, पब्लिक जो है भारी मतों से विपक्ष को जिता रही थी। जो थोड़ा बहुत सेटिंग था कुछ परसेंट का, उसको पार कर गया वो जनाधार। तो इसलिए जीते कम मार्जिन से, और कम मार्जिन होता तो हार जाते। यानी कि आपका कहना यह है कि इस चुनाव में भी जयंत चौधरी को विपक्ष के साथ में रहना था? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि रहना कहाँ था। ये तो उनकी अपनी मर्जी है, मेरे कहने से क्या वो इधर उधर जा रहे हैं? तो मतलब दबाव में काम कर रहे हैं। प्रेशर तो देखो है ही। डिक्टेटोर जैन साहब तो कह रहे हैं कि दबाव नहीं, देखिए हम तो मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के। चलो हम गलत होंगे वो ठीक है। चलिए देखिए, हाँ। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनके कैसे विचार हैं। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? सतपाल सिंह। आपके कैसे विचार हैं बताइए? देखिए जयंत चौधरी को मंत्रालय मिला, मंत्री बनने के बाद में उनकी पार्टी के एक जो सदस्य थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। कोई दबाव में काम नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया कराओ ना जो कुछ करा। वो कह रहे हैं कि देखिए मुस्लिम समाज के साथ में ठीक नहीं हुआ, उनको टारगेट किया गया चुनाव के दौरान, इस वजह से दुखी मन से मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। ना इसमें दुखी मन से कहाँ छोड़ दिया उनने, अपने मन से छोड़ दिए। दुखी मन से कोई कुछ पार्टी नहीं छोड़ दी उनने, जयंत चौधरी ने। ना जयंत चौधरी नहीं, जयंत चौधरी की पार्टी में एक
एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थे भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दिया ये कह करके कि देखिए जयंत चौधरी जो हैं बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है। तो मैं ये पूछने आया हूं कि क्या आपको लगता है क्या वाकई में जयंत चौधरी की आवाज दबाई जा रही है? नहीं, उनकी आवाज़ नहीं दबाई जा रही भाई, इतनी बात है, आवाज़ दबाई ना जा रही है और के। चलिए देखिए, कहना है कि आवाज नहीं दबाई जा रही है, ऐसा इनका मानना है। जी आपका नाम क्या? वह मेरे पे ना कहे जा कुछ भी। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम जयपाल सिंह है। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो है मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है चुनाव के दौरान, और क्या वाकई जयंत चौधरी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? ऐसा है, जयंत चौधरी जो है चौधरी चरण सिंह की विरासत से राजनीति ली है। चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी और चौधरी चरण सिंह ये उस डीएनए में आते हैं कि दबाव का तो कोई जो कहता है वो उनके हंसी आती है उनकी बातों पे और तरस आता है उन दिमागों पे, जो ये कहते हैं कि जयंत चौधरी दबाव में कर रहे हैं। ये तो उस मार्शल कौम के लीडर हैं। अगर जातिवाद की बात भी करें, लोकतंत्र में वो चलती है बात, तो मार्शल कौम की दबने का तो मतलब ही सवाल ही उठता। फिर चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, जो चौधरी चरण सिंह जो है हर टाइम इस्तीफा अपनी जेब में रखे गए, तो जयंत जो है कैसे दबाव में बात कर लेंगे। भूपेंद्र चौधरी ये कहते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ के गए होंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होंगी। जो आदमी पार्टी छोड़ता कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। रही दबाव की बात की, और पार्टी जो जो लोग कहते हैं, अभी मेरे से पहले वक्ता कह रहे थे कि सब पार्टी दबाव में है, मैंने हंसी आती है उन दिमागों पर, क्योंकि उनके जो है अपनी सोच अलग अलग होती है। केसी त्यागी वरिष्ठ लीडर हैं जेडीयू के, उन्होंने साफ कहा था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है वहां से, इंडिया गठबंधन से। हाँ, लेकिन अगर दबाव में होता या कोई लालच होता तो वो जो है इस गठबंधन में नहीं आते। अब जो है स्पीकर की बात आई है, स्पीकर में जो है चंद्रबाबू नायडू और दूसरी पार्टियों ने कह दिया कि जो बीजेपी करेगी वो हमें मंजूर है। अगर दबाव में होते तो वे जो है ऐसा कुछ नहीं करते। अब बिल्कुल साफ तरह से गवर्नमेंट में बढ़िया काम चल रहा, और किसी तरह की ये सब बकवास है। लोकतंत्र में अपने अपने बहाने हैं, चूँकि आपको इन्होंने कुछ सीट में जो बढ़ोतरी मिली है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मोदी का गिराफ गिरा। जो ये कहते हैं कि इंडिया में मोदी का गिराफ गिरा, 6 राज्यों में तो क्लीन चिप हो रहा। ये बहुत बड़ी बात है, 10 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद में 6 राज्यों में क्लीन चिप कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर हिमाचल से लेकर और जो है झारखंड में, उसमें हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 6 प्रांतों में जो है। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट एक जाती थी, वो भी छीन ली। और लेकिन ये बताइए, ये राहुल गांधी ये कैसे क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है बहुत सारे एनडीए के घटक दल। ये जो है मंगेरी लाल के सपने हैं, लोगों को सपने देखने का अधिकार है। कुछ कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 साल गवर्नमेंट चलेगी, धड़ल्ले से चलेगी और पहले से अच्छी चलेगी, इसमें कुछ नहीं, ये सब बेकार की बात है। यानी कि आप भी ये मान रहे हैं कि पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं तानाशाही चली है? ऐसा कुछ नहीं, तानाशाही नहीं चली। हर आदमी को जो है बराबर अधिकार दिया। जहाँ तक मुसलमानों को करें, मुसलमानों का दबाव दिया। मुसलमानों को अयोध्या में इतनी फैसिलिटी, जितना भी काम कर रहे हैं, अयोध्या को कितना रोजगार मिला है, कितने फलों का व्यापार कर रहे हैं, कितने उनके ई रिक्शा चला रहे हैं। इसके बावजूद जब जो उनका इंटरव्यू होता था तो वे कहते थे कि हम मोदी के साथ हैं। हम रिपोर्ट्स तो आ रही हैं, कह रहे कि देखें वहाँ पे कितने घर तोड़ दिए गए ऐसे ही, और उनके बाद में उनको जो मुआवजा नहीं दिया गया उस हिसाब से, इस वजह से वहाँ पर चुनाव हारे हैं अयोध्या में। ऐसा कुछ नहीं, उसमें जो है लल्लू सिंह ने जो है थोड़ा स्टेटमेंट गलत दे दिया था। वो उसका जो है उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा कि 400 पार के नारे में कि जो है संविधान बदल देंगे, इसलिए ये नारा लगा रहे हैं हम 400 पार आते ही, तो उसका उसे खामियाजा उठाना पड़ा, और कोई बड़ी बात नहीं हुई है। रही इलेक्शन में हार जीत तो होती है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई कि जो इनकी सीट आ गई। तीनों इलेक्शनों में मिला के इनके इस बार के इलेक्शन के 234 आई है ना। वो तो है ही, सबसे बड़ी पार्टी अब की बार भी बनकर के उभरी है। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस की जितनी सीटें आई हैं उससे ज्यादा भी बीजेपी ने जीत ली है, ये तो हम मानेंगे बात। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो धाक जिस तरह से सरकार की चलती थी, अब की बार नहीं लगता कि थोड़े कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस चीज में? ऐसा कुछ नहीं, लोग कहते थे कि अब जो है योगी चुप हो जाएगा। अब जो है लखनऊ में जो है सब क्लीन शिप चला गोमती फ्रंट पे, और इसके बाद में सहारनपुर का नंबर है, फिर मुरादाबाद में, गाजियाबाद में जो अवैध कब्जे हैं भूमाफियाओं ने, और जो इन लोगों ने जो है अखिलेश सरकार में जो भी किया था उनको साफ करके जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट चलाई जाएगी, किसी दबाव में नहीं। और उससे पहले आपको नहीं लगता है कि देखिए जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्रालय मिलना चाहिए था कम से कम?
2 सीटों पे एक राजमंत्री बनता, इसके बावजूद भी राजमंत्री बनाया और एक मंत्रालय, 2 मंत्रालय दिए हैं। जयंत चौधरी बिल्कुल खुश है और पब्लिक भी खुश है। इसमें जो है ये कोई एक आदमी कह दे, भूपेंद्र चौधरी कह दे या कोई कह दे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो सब बेकार की बात है। चलिए देखिए और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? विकास राठी। राठी जी, आप देखिए युवा हैं जी। और लोग ये भी कहते हैं कि जयंत चौधरी भी युवाओं के दिल की धड़कन है। तो मुझे बताइए, क्या जयंत चौधरी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? आपको भी ऐसा लगता है क्या? अच्छा, पहले तो जो आपने बोला है कि जयंत चौधरी युवा हैं, तो अगर आप देखोगे तो अभी जो जयंत जी को जो मंत्रालय मिले, 2 मंत्रालय मिले हैं, तो एक तो इनको स्किल डेवलपमेंट का मिला है, तो वो भी एक युवाओं से रिलेटेड है। दूसरा मिला है उन्हें शिक्षा विभाग से। तो दोनों के दोनों जो मंत्रालय मिले हैं, तो अगर आप देखोगे तो उनका जो फोकस रहा वो रोजगार से ही रिलेटेड या युवाओं से ही रिलेटेड उनका रहा है। तो आई बात दबाव की, अभी चुनाव हुए, शायद 4 तारीख को चुनाव हुए अपने, और 7-8 तारीख में मंत्री जी ने शपथ लिया है, इनको मंत्रालय मिला है। तो इतनी जल्दी तो कोई भी बंदा ये कह नहीं सकता कि कोई ऐसी पॉलिसी आ गई है, बन गई, बजट आ गया, जो इसमें जाहिरत होता हो कि उन पे किसी प्रकार का दबाव है। तो बाकी उम्मीद हम सभी की यही है कि जैसे अपने वो काम करने के लिए, जैसे उनके दादाजी यानी कि चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह ने जैसे काम किया है, उसी के अनुरूप वो भी अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे इस सरकार के अंदर, और उनसे भी अच्छा काम करके दिखाएंगे। यानी कि उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपकी। ऐसा लग रहा है कि वो एकदम निष्पक्ष तरीके से अच्छे ढंग से काम करेंगे, जैसे अभी तक विपक्ष में रहते हुए विपक्ष का धर्म निभाया, अब सत्ता के साथ में आने के बाद में तो एक नेता के रूप में, एक मंत्री के रूप में जो धर्म होना चाहिए वो धर्म वो निभाएंगे। देखिएगा, विपक्ष में रहते हुए वो एक अलग तरीके की कार्यशैली होती है, क्योंकि उसमें आपको अपनी जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके छोटे छोटे पॉइंट निकालने होते हैं, कमियां निकालनी होती अब है। मैं वही बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से उन कमियों को उन्होंने निकाला। देखिए ये बात कही जाती है सियासी गलियारों में, तमाम ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो आज भी ये बात कहते हैं कि जयंत चौधरी एक मुखर तरीके से बात कर रहे थे विपक्ष में रहते हुए। तो वही मेरा सवाल है कि अब जब सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में भागीदारी भी उनकी हो गई है, मंत्रालय मिल गया है, ऐसा मंत्रालय मिला है जो युवाओं से संबंधित है। बिल्कुल। देखिएगा, जब आदमी विपक्ष में होता है तो उसको वो जो बात कहनी होती है वो एक पूरे बड़े मंच पे जाके उसको बोलना होता है। लेकिन जब कोई बंदा खुद उस सत्तारूढ़ पार्टी में है और वहाँ पे उसको कोई गलतियाँ दिख रही है, तो वो फिर उसे मंच पे नहीं आके बोल सकते। वो अपने सिस्टमेटिक तरीके से जो भी सरकार का सिस्टम होता है उसी के अनुरूप उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें हमारे सामने जाहिरत नहीं हो सकती, क्योंकि वो काम बहुत से ऐसे होते हैं जो कागज़ों पे ही होते हैं, तो वो आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते। चलिए, कागजों के हिसाब से अच्छे ढंग से काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। ताऊ जी, आपका नाम क्या? चरण सिंह। आप क्या सोचते हैं, मुझे बताइए, क्या आपको भी लग रहा है कि जयंत चौधरी जो है किसी के दबाव में काम कर रहे हैं? देखो जी, जयंत चौधरी दबाव में तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है, इस करके कुछ दबाव आ गया हो कि भाई मुसलमान जो हैं ये बीजेपी के खिलाफ हैं, और उसने कोई चीज़ ऐसी देखी है कि भाई ये बीजेपी जो है इनके खिलाफ चल रही है मुसलमानों के, तो उससे तो उनने इस्तीफा जो है न्यू दिया कि भाई उनके दिमाग में अब बात आ देखिए, गई। दिमाग में एक बात है, मैं आपको बताऊं कि इस चुनाव से पहले ही जितनी भी सरकार की स्कीम्स चल रही हैं, हर स्कीम में कम से कम 30 से 40% भागीदारी अल्पसंख्यक समाज की है। ये कागजों में है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी सवाल ये है कि इस तरीके से बात को लेकर के आना, देखिए पार्टी से जाना है, अच्छी बात है, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आरोप लगाने और ये कहना कि जयंत चौधरी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं, उनका प्रभाव कम हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में ही उनका प्रभाव कम हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखो जी, इस बात ने तो वे जाने उन्हें प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो मुसलमान बिरादरी है वह बीजेपी को अपने खिलाफ मान रही है। हाँ, वो मान रहे हैं, लेकिन वही तो बात, ये देखिए एक बिहार से भी एक सामने आया बयान, उन्होंने कहा कि देखिए हम यादवों का मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। जेडीयू के एक सांसद हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम इनका काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें वोट तो देते नहीं। अब इसी उसमें कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ है, इस करके चाहे जयंत चौधरी ये कहे भाई हम जो है इस बात ने नहीं मानने वाले हैं कि भाई मुसलमानों के साथ में कोई ऐसी बात बने। जयंत चौधरी के तो 2
विधायक भी मुस्लिम समाज से आते हैं, वो तो नहीं बोल रहे कुछ भी, वो तो साथ में कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं। जब पार्टी ज्वाइन करने की बात आई थी तब भी उनके साथ में मिलकर जयंत ने पहले जो मीटिंग की थी, तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जाइए, हम आपके साथ में हैं, आप गठबंधन कीजिए बीजेपी के साथ में। नहीं, गठबंधन तो उन्होंने करा है उनके साथ में। फिर ये तो जो उनके कानों में सूचना आई है वो तो बाद में आई है कि भाई बीजेपी इनके खिलाफ है। तो इस करके चाहे वे कुछ दबाव मान जाओ, लेकिन दबाव वाली बात नहीं है। दबाव वाली बात नहीं। जी राव जी, आपका नाम क्या? राजकुमार राठी। आप बताइए, आप क्या जयंत चौधरी, आपको लगता है कि मंत्रालय ठीक मिला उन्हें? ना मंत्रालय सही नहीं मिला, कैबिनेट मंत्री बनने थे। कैबिनेट मंत्री बनने थे कैबिनेट में। हम भी कहते भूल ये गलत मिला है, जो मिला जाना जो मिला। देखिए कैबिनेट, मैं आपको बताऊं, कैबिनेट हाँ थोड़ा रुतबा कैबिनेट का अलग हो सकता है, लेकिन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि वो मिलता जुलता कैबिनेट से ही है। उस मंत्रालय का पूरा जो होल्ड है वो जयंत चौधरी के पास में ही रहेगा। जी लेकिन कैबिनेट का नाम देने में क्या हाँ, नाम मैं ये बात मान सकता हूं कि नाम कैबिनेट का थोड़ा दिया गया, लेकिन उसमें बहुत सारी देखिए सिचुएशंस इस तरह की होती हैं। 9 सांसद लेकर के शिवसेना जो आई थी उनको भी राज्य मंत्री बनाया गया। हाँ, ये भी है कि एक वाले को भी कैबिनेट मंत्रालय बना दिया, चिराग पासवान 5 वाले, लेकिन बहुत सारी, खुद जयंत चौधरी ने ये बात कही कि देखिए कोई गिले शिकवे करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रधानमंत्री जी ने ऐसा मुझको मंत्रालय दिया है बहुत सोच समझ करके कि जो मैं मेरे ऊपर भरोसा जताया कि मैं अच्छे तरीके से काम करूंगा। पूरा का पूरा जो होल्ड है वो जयंत के पास में ही है। आपको ये लगता है कि जयंत चौधरी दबाव में काम कर सकते हैं क्या? नहीं, दबाव में काम नहीं कर सकते, दबाव में काम नहीं कर सकते। जयंत चौधरी जो हो रहा है वो ठीक कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। हाँ ठीक हो रहा है, जो भी हो रहा है दबाव में काम नहीं करेंगे वे। कैबिनेट मंत्री बनना बस थोड़ा सा मलाल ये है कि कैबिनेट मंत्रालय अगर मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार भी अगर आपको मिल गया तो ये भी मतलब पूरा का पूरा जो होल्ड है वो जयंत के पास में ही है। और उनका तो ये भी कहना था कि देखिए ये मत सोचिएगा कि कोई काम नहीं हो रहा, कृषि मंत्रालय से लेकर के रक्षा मंत्रालय तक सभी जितने भी काम होंगे सोच के चलो कि हम ही उन कामों को करेंगे, ऐसा उनका ये भी कहना है। हाँ तो फिर तो ठीक है, ये जो सही है, फिर तो सही है, काम सही हो रहा फिर तो ये। जी जब जयंत चौधरी एक किसान लीडर के रूप में जाने जाते हैं तो उनको कृषि से संबंधित विभाग देना चाहिए था नहीं। और अजीत सिंह एकले सांसद रहे, वो कैबिनेट मंत्री बने। जीतन राम मांझी जो है बिहार में एकले सांसद है, वो कैबिनेट मंत्री बने। चिराग पासवान एकले कैबिनेट मंत्री बने। उधर महाराष्ट्र में वो अजीत पवार के जो वो थे शायद पटेल, राज्य मंत्री का दिया गया था उन्हें, राज्य मंत्री कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, राज्य मंत्री ही बनाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अजीत पवार के व्यक्ति को भी जो पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके थे उनको राज्य मंत्री का ही पद दिया गया। सिंधे को भी एक राज्य मंत्री दिया गया, जबकि उनके सांसद 7 जन 8 हैं। तो ऐसा तो कुछ ठीक नहीं हो रहा। और रही बात आपकी कि आपने कही है कि अल्पसंख्यकों को इसमें भागीदारी ज्यादा है। हिंदुस्तान को 93 IAS चलाते हैं सेक्रेटरीट जो है, उनमें से कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने बैकवर्ड हैं? वो तो 1992 में उनकी भर्ती हुई थी, तब किसकी सरकार थी बताइए? ये जुम्मे 10 साल हुए हैं इनको सरकार में आए हुए, वो बातें नहीं है। देखिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, वो एक्सपीरियंस जो जिनके पास में है उन्हीं को बनाया जाता है निजी सचिव किसी भी मंत्री का। ये भर्ती चाहे किसी समय की हो, क्या उसमें ये आदिवासी या अल्पसंख्यक या जो है शेड्यूल कास्ट भर्ती नहीं हुए थे तब? मैं तो पद की सेक्रेटरीट की बात कर रहा हूँ। कब से भर्ती होने शुरू हुए? देखिए 1989 में तो आरक्षण ये उनका चालू हुआ था, कमंडल जब बना था तो वीपी सिंह की सरकार में ही तो हुआ था। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, IAS तो हर जाति का ही है पहले से। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ जो सरकार में अब शामिल है। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है कि देखिए जयंत चौधरी जो हैं वो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। जबकि किसी का ये भी कहना था कि देखिए जयंत चौधरी ही नहीं बल्कि कई जो NDA के घटक हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये देखिए अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जो हमने बात यहाँ पर जानी
ज्यादा जो लोग हैं वो यही कहने वाले हैं कि जयंत चौधरी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। सरकार अच्छे ढंग से बनी है और अच्छे ही ढंग से चलेगी अगले 5 साल। अब क्या ऐसा हकीकत में होता है, उसका रहेगा इंतजार। और ये जो बातें कही जा रही हैं जो कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कई और ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ने वाले हैं, क्या हकीकत में ऐसा होता है, उसका भी इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।